आज सुबह जो है तकरीबन कुछ 10:15 बजे लेकर आए और साउथ के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब उसको पेश किया है। इसके अंदर तकरीबन कोई सेंट्रल की पुलिस भी आई हुई थी, साउथ की पुलिस भी मौजूद थी, SIU से भी आए हुए थे, इसके अलावा गार्डन वाले भी थे और इसके अलावा बगदादी वाले भी थे। तकरीबन कोई इन्होंने 10 से 11 केसेस के अंदर उसका जो है वो रिमांड सबमिट किया है और हर केस का IO जो है अदालत से यही सज़ा कर रहा था कि हमें इसकी कस्टडी चाहिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले इन्होंने इसको एक गार्डन की FIR में अरेस्ट किया, उसके बाद एक 302 की FIR में अरेस्ट किया। इसका जो है अदालत ने पहले इसको जुडिशल कस्टडी किया, फिर उसके बाद जो है इन्होंने पुलिस ने रिवीजन दाखिल की, रिवीजन के अंदर फिर जो है 3 दिन का इनको रिमांड दिया। आज जब इसको लाए हैं तो बहुत सारे केसेस जिसके अंदर उसकी ना नाम है ना वल्दियत है, 512 में इसको अब्सकॉन्डर किया हुआ है और उसके बाद जो है उसके अंदर गिरफ्तारी डाल के पेश किया गया है। अदालत ने खुद मुलज़िमा से भी पूछा है कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि आप लोगों के नाम लें जो ना, और मेरे से कोई मंशियात नहीं मिली है और ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं सारी मुझसे पुलिस ने बनवाई हैं। पुलिस ने जो है इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे जो है चलाया है और मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मुझे जो है जेल भेज दिया जाए। और वो ये भी कह रही थी कि मुझे मीडिया से बात करनी है जो है, लेकिन पुलिस उसको अलाउ नहीं कर रही थी। अदालत में जो इनकी 302 वाली FIR है उसके अंदर वक़ुआ हुआ है 4थे महीने में, जब ये लेडी अरेस्ट हुई है उसकी FIR अभी ने दर्ज की है। उसके अंदर ये कहते हैं कि जी इसकी जो मकतूल था जिसका ना किसी वारिस ने FIR दर्ज करवाई है और उसकी जेब से एक डिब्बिया मिली है, उसके अंदर जो है ना पिंकी लिखा हुआ है। उस डिब्बी की वजह से जो है ना इसको इस केस में अरेस्ट किया गया। बाकी जो पुराने केसेस हैं कुछ इसके जो है ना जो नए केसेस हैं वो भी सारे झूठे केसेस बनाए। तो अदालत से हमने यही सदा की है कि आप इसको जो है जुडिशल कस्टडी करें। जितनी भी FIR हैं पुलिस की तरफ से उसका कोई फेट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ऑलरेडी ये उससे मालूमात कर चुके हैं, पूछ चुके हैं। अब वो एक ये कह रहे हैं जी ये जो लेडी है, लेडी का कहना है मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ और जिस घर से ये रिकवरी दिखा रहे हैं वहाँ वो हमारा घर बंद था। उससे पहले जो है ना ये जो मुझे जहाँ लेकर आए जो है ना, जिस घर में लेकर गए मुझे नहीं पता कौन सा घर था, जहाँ इन्होंने मुझसे जो है ना वीडियो बनवाई जो है ना, मुझे कस्टडी में रख के जो है ना, और मेरे से कुछ चीज़ नहीं मिली है। मैं ऑलरेडी इनकी कस्टडी में थी जो है ना, मैं 20 साल से कराची नहीं आई हूँ। अब जो है ये जो सारी FIR निकाल के आ रहे हैं तो हमने अदालत से भी ये सदा की, क्या एक औरत 20 साल से अगर ये गैर कानूनी काम में मुलविस है तो क्या पुलिस हमारी सो रही थी? क्या पुलिस को नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना मनशियात बिक रही है, यहाँ पे लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्हें क्यों एक्शन नहीं लिया? जो ना पुरानी FIR आप कहते हैं जी अगर बंद हैं पड़ी हुई थी तो उसके अंदर आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के अंदर है। अब पुलिस का कहना यह है कि जी इनके जो हस्बैंड थे पहले से एक वकील से शादी की थी और वो मनशियात में मुलविस था, उसने इसको छोड़ा, उसके बाद उसके सारे क्लाइंट ले लिए, फिर इसने जो है अपने भाई को जो है उसके साथ मिला के वो लाहौर सेपरेट करता है। यहाँ जो है ना इनके लोग हैं जो आगे सप्लाई करते हैं, जिनके पैसे जो है ना ईजी पैसे के अंदर आते हैं। हमने पुलिस ने 2 बंदे वो भी अरेस्ट किए हैं। तो उसके अंदर कोई भी ऐसा कनेक्शन जो है ये साबित करने में अभी तक नाकाम रहे हैं और हमने अदालत से ये सज़ा किया है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए। इसको मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसको इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और ना ही किसी रिकवरी की ज़रूरत है। अब देखें कोर्ट में जो है ना यहाँ से रिमांड होने के बाद अब इसको जो है ना मलिर कोर्ट लेकर गए, मलिर सचल की एक FIR लेकर आए पुरानी, वो भी जो है ना उसके अंदर भी इसको लेकर गए। अब देखते हैं वहाँ से क्या फ़ैसला होता है। यहाँ से फ़ैसला महफूज है फिलहाल। अच्छा, कितने टोटल केसेस बताए जा रहे हैं? तकरीबन 10 केस ये साउथ के लेके आए थे, एक सेंट्रल का है और एक जो है इन्होंने सचल का बताया। अभी मज़ीद भी अभी बता रहे हैं कि FIR जो है ना वो इसके ऊपर सामने आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि अदालत क्या फैसला कर सकती है आपके हिसाब से? देखिए जिन केसेस के अंदर ये मफरूर है 512 में है उसके अंदर तो अदालत जो है उसको जुडिशल कस्टडी करेगी। बाकी जिन 2 नए केसेस हैं उसके अंदर ऑलरेडी रिमांड ये ले चुके हैं। कौन से केसेस बताए जा रहे हैं? देखिए उसमें मुख्तलिफ हैं, कोई मनशियात के केसेस हैं, 302 के केसेस हैं, पुरानी FIR हैं सारी जो ना। कोई अगर राइडर पकड़ा गया है तो उसने नाम लिया इसका, उसके अंदर इसका नाम डाल दिया। अभी सेंट्रल की जो FIR है कि जी हमने एक राइडर बिलाल पकड़ा था, उसने इसका नाम लिया है तो उसको उन्होंने 512 में अब्सकॉन्डर किया हुआ है। अच्छा, ये बनीगाला वगैरह का रीजन पुकार रही थी, क्या कह रही थी? वो कह रही थी मुझसे पुलिस प्रेशर दे रही है कि जी आप जो है ना वहाँ सारे कहें कि जी लोगों के नाम लें कि जी आप फ़लाँ जगह भी जाती थी, फ़लाँ जगह भी जाती थी, तो मेरे पे जो है ना ये अपनी तरफ से वो किए जा रहे हैं और मुझे कह जा रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ लोगों के नाम ले जो ना, लेकिन मैं जो है वो नहीं लेना चाह रही है, पुलिस अपनी तरफ से दे रही है सर जो ना। ठीक है जी। वकील लियाकत गबोल जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जेको जवाबदार जो वकील आहे, वकील लियाकत गबोल जो चवणु आहे त जेका जवाबदार अनमोल आहे और सो पिंकी आहे, उन ते 20 खां 22 जेके केसिस ठाहिया विया आहिनि, जेके पुराणा केसिस आहिनि, मुख़्तलिफ़ केसिसनि में उन्हनि खे जेको आहे सो पेश कयो पियो वञे। हिन वक़्तु जुडिशल मैजिस्ट्रेट साउथ जी अदालत जेको आहे सो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो आहे। जेको जांच ऑफिसर पारां इस्तदा कई वई हुई, अदालत
खां त वधीक जेको आहे सो रिमांड ॾिनो वञे ऐं इन रिमांड ते उन खां वधीक पुछा गछा करणी आहे जंहिं ते जुडिशल मैजिस्ट्रेट साउथ जी अदालत फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो आहे। जियो सुने हैं अनमोल के जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चले जिस तरीके से उसके आइडियोज चल रहे हैं कि वो 15 साल से कराची में नेटवर्क चला रही है और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपने सुने हैं वो उसके आइडियोज? देखिए, पुलिस उसका तस्करा कर रही है, लेकिन मुलज़मा कहती है कि ये जो ऑडियोज़ हैं सारी फेक हैं और ये सारी ऑडियो जो है ना ये चलवाई गई है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी ऑडियो फेक हैं। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि मुलजिम का पूरा खानदान इसमें मुलविस है, तो कोई सबूत भी अदालत में पेश किए गए जिसमें पूरा खानदान मिला कि मंशियात फरोशी? देखिए, कोई भी ऐसी डायरियाँ अदालत में पेश नहीं की हैं, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्होंने अदालत में पेश की है, बस सिंपली जो है इन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली हैं, रिमांड पेपर पेश की हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थी। इवन के रिवीजन का जो ऑर्डर भी था वो इनके पास मोबाइल के अंदर था, वो प्रीवियस ऑर्डर भी इन्होंने रिमांड के साथ नहीं लगाया। फिर जज साहब ने कहा कि जी मुझे वो प्रीवियस ऑर्डर दिखाएं, जब इसको जुडिशल कस्टडी किया गया उसके बाद मुझे रिवीजन का ऑर्डर दिखाएं, जो है ना वो रिवीजन का ऑर्डर भी पुलिस ने मोबाइल के अंदर दिखाया कि जी वो जो दूसरी मेन कोर्ट है उसके पास है, क्योंकि यार ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। बाकी जहाँ तक जो उसके ख़ानदान के हवाले से पुलिस का कहना है कि इसके सारे लोग मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है अदालत के उस सामने नहीं लाया गया इस रिमांड पेपर के साथ कि उसके कोई भाई मुलविस हैं या उसको वालिद मुलविस है या इसका ख़ानदान मुलविस है। सिंपल उसी एफआईआर को, उसी रिमांड पेपर को जो है लेके उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि हमें रिमांड मिल जाए। जो ना लियाकत भाई ये बता दीजिएगा कि आपने वो लियाकत भाई ये भी बता दीजिएगा, आज इसको दूसरी दफ़ा पेश किया गया है, तो आज मुलजिमा पिंकी कह रही है कि उसको 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, पहली दफ़ा इसने क्यों ऐसा बयान नहीं दिया? उस दिन जब इसको पेश किया गया था तो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उस दिन रिमांड भी आसानी से मिल गया। उस दिन कुछ नहीं कहा गया कि मुझे 20 दिन पहले पेश किया गया है या तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तशद्दुद का निशाना भी बना दिया गया, 20 दिन पहले भी गिरफ्तारी डाल दी गई? इतना चेंज बयान में क्या हुआ था साथ? देखिए, उसका मुसलसल वो कह रही है कि मेरे पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मेरे को वहाँ से लाहौर से पुलिस ने ला के जो है ना मेरे पर झूठे केस बनाए हैं, मेरे पे प्रेशर था और मुझे कहते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो आप कहें जो ना, और मुझे अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे फिर धमकियाँ देते हैं कि आपको और आपके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचा दिया जाएगा और मेरे ऊपर प्रेशर है। और मैं जो है ना इस वजह से मैंने नहीं कहा था कि मुझे इनने जो है ना थ्रेट किया था, मुझे हरास किया था और जिसकी वजह से मैं खामोश थी। लेकिन अब मैं जो है बोल रही हूँ अपने हक़ के लिए। मैं मीडिया से भी बात करना चाहती हूँ, उसने ये कहा, लेकिन उसको जो है उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने कि जी आप मीडिया से बात नहीं करती। उसने कहा मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइएगा, आज जब मुलजिमा को अदालत में पेश किया जा रहा था तो मुलजिमा मीडिया से गुफ्तगू करना चाह रही थी, मुलजिमा के मुंह पर पुलिस एहलकारों की जानिब से हाथ रखे गए, फिर धक्कम पेल भी हुई, मुलजिमा को भी धक्के दिए गए और हमने देखा धक्कम पेल के दौरान मुलजिमा की जो पाँव के जूते हैं वो भी गिर गए। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या वजह है जो मुलजिमा को बोलने नहीं दिया जा रहा? अदालत की जानिब से भी मीडिया से बात करने नहीं दी गई, पुलिस भी जो है वो शोर गुल करती हुई दिखाई दी, क्या वजह है? देखिए, अदालत के अंदर भी बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने हमें बातचीत करने दी और वो भी हमने जज साहब से इजाज़त ली तो जज साहब ने कहा कि जी आप इससे यहीं पे बात कर लें। अदालत के अंदर भी एक खचखच भरे हुए थे, पुलिस की भारी नफरी थी। जब भी वो बाहर निकलती थी उसको लेडी पुलिस ने पकड़ा हुआ था, बाजू से कमर से उसको पकड़ा हुआ था और आपने देखा कि जिस तरह की धक्कम पेल हो रही थी वो 2-3 दफ़ा गिरी भी है। जब उसको सेंट्रल में लेकर आए उसके जूते गिर गए और वो पैदल उसको जो है बगैर जूतों के इस गर्मी के अंदर जो है ना इवन के फ़र्श भी जो है ना गर्म था उसको लेकर गए। वो कोर्ट के अंदर भी जो है ना जब वो गई तो उसकी हालत गैर हो गई। फिर वहाँ उसको हमने पानी पिलाया, फिर जज साहब ने जो है उसको बिठाया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि जी आपके खिलाफ़ जो केसेस हैं ये सही हैं गलत हैं? उसने अदालत को बताया कि जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुलज़मा है अगर 512 में अब्सकॉन्डर है या 2 केसेस के अंदर तो जो आईओज़ हैं वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ GIT की टीमें मौजूद थी, यहाँ पे पुलिस के अफसरान मौजूद थे, यहाँ पे मुख्तलिफ थानों के SIOs मौजूद थे, मुख्तलिफ इंस्पेक्टर मौजूद थे, केसेस के आईओज़ मौजूद थे। तो यहाँ पे भारी नफरी से जो है ना वो तैनात थी पुलिस की। यहाँ लेडी पुलिस भी काफ़ी तादाद में थी। आपने देखा कि जो है ना किस तरीके से उसको जो है ना मीडिया से बात करने दी जा रही थी और धक्कम पेल हो रही थी। जो ना वो मुसलसल कह रही थी कि मुझे मीडिया से बात करके अपील करनी है, मुझे सच बताना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया। मुलजिमा पिंकी के कुछ जो जानने वाले हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि आज इसका रिमांड आएगा तो आप अदालत में जाएँ। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा जी मुझे आपके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है जो इसमें पुराने उनके जो प्रीवियस काउंसिल हैं पीर असदुल्लाह शाह साहब जो है ना वो उसमें अपेयर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी लियाकत साहब भी जो है ना आपको असिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैं उनके साथ पेश हुआ तो इसके अंदर मुख्तलिफ GIT के मेम्बरान आए हुए थे और तकरीबन 10 से 11-12 FIRों के जो मुख्तलिफ आईओज़ थे उसमें दरख्शां के थे, गिजरी के थे, इसमें गार्डन के थे, बगदादी के थे, सेंट्रल के थे, इवन के SIU से भी जो है ना पुलिस आई हुई थी और मलीर की पुलिस भी इसके अंदर आई हुई थी, सचल की जो है ना, क्योंकि एक FIR इसकी सचल की भी है। जब अदालत के अंदर जो है वो रिमांड पेश किया गया
तो इससे पहले आपने देखा कि जब मुलजमा को वहाँ से उतारा गया तो आपने देखा कि वो चीखें मार मार के जो है ना वो कह रही थी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और मैं बेगुनाह हूँ और मुझे गलत मुलविस किया गया है और मेरे साथ जो है ना पुलिस मेरे ऊपर झूठी FIR डाल रही है, धड़ जो है ना मुझे केसेस मेरे पे बनाए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि अदालत तक वो चीखती भी गई है। जब अदालत के अंदर गई है तो उसने जज से भी यही कहा कि जज साहब मैं बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मुझे लाहौर से लाया गया। जब जज साहब ने उससे तफसील से पूछा कि आप बताइए कि आपके ऊपर क्या केस हैं, आपको कहाँ से लाया गया, आप कब से इनकी कस्टडी में हो, तो उसने कहा कि ये इन्होंने जो है मुझे लाहौर से लेकर आए। लाहौर से लाने के बाद मुझे 2-3 दिन अपने पास रखा है। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ बनवाई हैं अपनी कस्टडी में रख के, जिस घर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी वहाँ से वीडियो बन रही है और मुझे जो है ना कह रहे हैं जी आप अंदर से दरवाज़ा खोलें और मैं हंसते हुए इनसे बात कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है ना मेरे पे पोस्टेड की गई हैं और उसके बाद मेरे को इस केस में मुलविस किया गया है। एक 302 की FIR बगदादी की है और एक जो है ना मनीषात की है। इससे पहले इसको जब पेश किया गया था तो अदालत ने इसको जुडिशल कस्टडी कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने रिवीजन दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास। तो रिवीजन के अंदर इनको 3 दिन का रिमांड मिला था कि आप मुलजमा को जेल से निकाल कर उसका 3 दिन का रिमांड जो है वो लें, अगर आप उसकी जो है इंट्रोगेशन करें, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आएँ। तो आज जब उसको लाया गया तो पुलिस ने तकरीबन कोई जो है ना 11 FIR जो है ना सामने रखी हैं। 10 FIR साउथ में थी, एक FIR जो है ना SIU सेंट्रल की थी। अच्छा 2 FIR जो है ना इसके अंदर फ्रेश हैं, बाकी सारी FIR जो है ना वो पुरानी हैं जिसके अंदर इसको 512 में किया गया है। हमने अदालत से सदा की कि जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है फोस्टेड है और जो 302 की FIR एक डिबिया उन्होंने दिखाई है कि जी डिबिया जो मकतूल से मिली है उसका वकूआ अप्रैल का है। FIR अभी करंटली उन्हें दर्ज की है, कोई उसका आई विटनेस नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो अदालत से हमने सदा की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए। अदालत ने डिटेल में सुना, मुलजमा को भी सुना, पुलिस को भी सुना। पुलिस ये एलिगेशन लगा रही है कि जी मुलजमा कहना है कि मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये पहले इसने एक वकील साहब से शादी की थी, उससे वो मुल्क से बाहर है और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है और उससे इसने जो है तलाक लेने के बाद जो है ना उसके जो क्लाइंट थे वो सारे इसने ले लिए थे। इसका जो छोटा भाई था वो उसको ऑपरेट करता था और इनके मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं, बुलाक हैं और इनके जो पैसे हैं मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं, ईजी पैसा की, जायज़ कैश की, वहाँ पर इनके लोग हैं, उनको पैसे भेजे जाते हैं, वहाँ से जो है ना ये पैसे कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इनको डिलीवरी दी जाती है। तो हमने अदालत से कहा कि भी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लगा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पैसे लोगों के इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो इन्हीं के कहने के ऊपर हो रही है? कोई ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास कि जिससे ये साबित किया जा सके? तो पुलिस ने आज 1-2 लोग और भी अरेस्ट किए हैं जिसके अंदर जिनकी फ्रेंचाइज हैं, जो जायज़ कैश और ईजी पैसा के जो ना, उसको भी उन्होंने कहा जी इन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है, फिर मनीषात आगे सप्लाई की गई है ना। तो अदालत ने जो है मुलजमा को पुलिस को सुनने के बाद पुलिस ने सदा की है मज़ीद रिमांड की और हमने सदा की है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए, क्योंकि मुलजमा ने कहा कि अगर मुझे इसके पास दोबारा भेजा गया पुलिस के पास तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और मेरे ऊपर जो है ना मज़ीद केस बनाएंगे जो ना। अनमोल जो उसकी रिहाइश जो है लाहौर की है, लाहौर में रिहाइश पजीर है और उसको लाहौर से ही उठाया गया है। तकरीबन उसको 1 मई पे उठाया गया, तकरीबन 15 दिन हो गए कि उन्हीं की कस्टडी में मिसिंग पर्सन में थी और यहाँ कराची में उनको पेश किया है 13 तारीख को तो एयरपोर्ट में। पुलिस ने दावा किया है कि हमने उसे कराची से गिरफ्तार किया है, फ्लैट से, और मंशियात बरामद की है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो यही कहना है कि सारे झूठ पे बना हुआ है और जिस प्लेट की ये बात कर रहे हैं मैंने मीडिया पे खुद भी देखा और क्लिप भी देख रहे हैं, वो जो लेडीज़ बैठी है वो करीब 15 साल से यहाँ रिहाइश पजीर है और मुझे पता नहीं है कौन है क्या है। मुझे भी बदनाम किया जाए, उस लेडीज़ को भी बदनाम किया जा रहा है और वो यहाँ ना कराची की है ना रही लाहौर की है, वहीं से उठाया गया और किसी का घर है उसकी भी इज्जत को पामाल की इन लोगों ने। और इसके लिए अभी बाकी रिपोर्टें आती है, देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।